हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। और फ्रेंड्स, ये मेरा हिस्ट्री का चैनल है और जहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको जो कंसेप्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ, होपफुली आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो ऐसे ही देखते रहिएगा और थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, टाइम प्रिपरेशन आपकी होती रहेगी, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली ही क्लियर होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर कर वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। प्लीज़ देखिए ज़रूर वहाँ पर भी जाकर, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, तो आपको फाइनली लगेगा कि हाँ सही जगह हो आप, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है वहाँ पर है और आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प होगी प्रिपरेशन में। तो देखिएगा ज़रूर और जहाँ पर भी फॉलो ज़रूर कर लेना। तो आज भी हम मिडिवल हिस्ट्री से जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया गया है, खानका क्या है। खानका सूफी जो होते थे उनमें जो खानका है वो क्या है। कवि अमीर खुसरो की रचनाओं को कहा गया है, जहाँ जो सिकंदर लोदी का दरबार है उसको कहा गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जन्मभूमि, जहाँ सूफी संतों का जो निवास स्थान होता है उसको कहा गया है। तो राइट आंसर है कि सूफी संतों का जो निवास स्थान होता है खानका, उसको कहा गया है, जहाँ पर वो रहते हैं। अपने जो कह लो गुरु होते हैं उसको सिमरते हैं, वो उसका नाम सिमरन करते हैं। सूफी संतों का ही वो निवास स्थान को खानका कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होता है। आगे है, चिश्तिया संप्रदाय में निम्नलिखित सूफी संतों में से किस एक को चिराग दहलवी कहा गया है। तो ये चिश्तिया संप्रदाय से रिलेट कर रहे हैं कि जिसमें सूफी संतों में से कौन एक है जिनको चिराग दहलवी कहा गया है। शेख फरीदुद्दीन को, शेख निज़ामुद्दीन औलिया को, शेख नसीरुद्दीन या शेख सलीम चिश्ती को कहा गया है। तो ये शेख नसीरुद्दीन जो थे उनको ही चिराग दहलवी कहा जाता था, सूफी संतों में से जो चिश्तिया संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन है इसका सी राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से भेदा भेद सिद्धांत में विश्वास करता था कौन। कौन जो था वो भेदा भेद में उसका जो सिद्धांत है उसमें विश्वास रखता था। वल्लभाचार्य, निर्भाकराचार्य, माधवाचार्य या रामानुजाचार्य। तो वो थे निर्भाकराचार्य जो थे, ये भेदा भेद का जो सिद्धांत था उसमें ये विश्वास करते थे। तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, फवाइद फवाइद उल फवाद। फवाइद उल फवाद नामी पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन निम्न में से किसने किया था। अमीर हसन सिजनी ने, अमीर खुसरो दहलवी ने, जहाँ ज़ियाउद्दीन बर्नी ने, जहाँ हसन निज़ामी ने। तो जो फवाइद उल फवाद नामी जो पुस्तक जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, उसमें जो बातचीत हुई थी उन दोनों के बीच उसका वो जो संपूर्ण विवरण जो मिलता है, तो ये संकलन है निम्न में से किसने किया था इसका संकलन। तो वो थे अमीर हसन सिजदी ने। तो इन्होंने किया था संकलन। तो ऑप्शन है ए राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है, किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया। जो वृंदावन है वो एक तीर्थ स्थल हो गया था। कौन से वो संत थे जिन जो उनके शिष्य थे उनके प्रयासों से। कबीर, मीरा, चैतन्य या सूरदास। तो वो थे चैतन्य। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु जिनको ना दिया गया है। तो ये ही भक्ति संत के जो शिष्यों के प्रयासों से ही जो वृंदावन है वो एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रयुक्त है। आज भी जो ये माना गया है वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में, तो लोग वहां पर जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। तो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे। शेख फरीद के, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो हैं वो किस सूफी संत के अनुगामी थे। वो थे ऑप्शन राइट शेख निज़ामुद्दीन औलिया के। तो अनुगामी इनके इस सूफी संत के थे। तो ऑप्शन है सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, विष्णु के रूप विठोबा की उपासना प्रचलित थी कहाँ पर। महाराष्ट्र में, बंगाल, गुजरात या उत्तर प्रदेश में। तो ये जो विठोबा की उपासना जो प्रचलित थी वो महाराष्ट्र में थी विष्णु के रूप की।
तो जैसे कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से उनके जो इष्ट होते थे, जो गुरु सॉरी देवता होते थे, उनको पुकारा जाता था, उनकी अलग अलग तरीके से उनकी पूजा होती थी। तो दक्षिण में जाओगे वो अलग नाम से उनको पुकारा जाता है, उनकी अलग पूजा होती है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी उनको विठोबा की उपासना, जो विष्णु का जो रूप है, तो उसकी उपासना होती थी। तो ऐसे ही देवी देवता एक है, लेकिन अलग अलग रूप में उनको अलग अलग नामों के द्वारा पूजा जाता है। तो ऐसे ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है ए। आगे है दस्तार बांधन कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान, मलिक या उलेमा? तो वो थे उलेमा। दस्तार दस्तार बांधन कौन कहलाते थे? उलेमा, क्योंकि दस्तार बांधन उनसे ही रिलेट है। तो ऑप्शन है इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति ना पूछे, ये कथन है किसका? कबीर का, रामानंद, रामानुज, चैतन्य का? तो ये था रामानंद का, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म या उसकी जाति ये ना पूछा जाए, ये कथन था रामानंद का। क्योंकि ये जो धर्म प्रचारक हुए हैं, जो कबीर जी, रामानुज, तो इन्होंने सिर्फ एक ईश्वर के बारे में ही बताया है कि ईश्वर की नज़र में सभी ही मनुष्य जाति के लोग एक ही हैं। किसी भी धर्म जाति के लोगों में जैसे कि भेदभाव जो है वो नहीं करना चाहिए। इसलिए यही कथन वो कहते थे कि कोई भी व्यक्ति हो, इसलिए उसका जाति धर्म वगैरह नहीं पूछना जाना चाहिए। तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का उस पर विचार कर बताना है कि बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, जहाँ पुष्ट मार्ग के दर्शक को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो इन दोनों में से जो सही है वो बताना है। तो राइट आंसर जो इसका दिया गया है वो है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि ये दोनों ही जो कथन है वो सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन है डी राइट आंसर इसका। आगे है मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? कंबन दास, रामानंद, रैदास या तुलसीदास? तो जो किस संत का जो जन्म प्रयाग में हुआ था मध्यकाल में, तो वो जो संत है वो है रामानंद। तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। आगे है कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्ष क्या है? शब्द है, अमरमूल है, सार्थ है या रामायणरी? तो वो है अमरमूल। जो कबीर एवं धर्मदास के जो मध्य जो संवाद थे, संवादों का जो संकलन कह लो, संकलन का जो शीर्षक क्या था वो था अमरमूल, जिस पर उनके जो बातचीत कबीर और उनके बीच जो संवाद था उनको अमरमूल एक शीर्षक के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है राइट बी। आगे है निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य? तो जो नामदेव थे यही इस्लाम से प्रभावित थे। तो ऑप्शन है हमारा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वलीउल्लाह, मीर दर्द, ख्वाजा उस्मान हारूनी? तो वो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के ही ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये शिष्य थे उनके। तो ऑप्शन है इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? क्या? महबूब ए इलाही। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख निज़ामुद्दीन औलिया? तो वो थे निज़ामुद्दीन जो औलिया थे, यही जो थे ये महबूब ए इलाही जो सूफी संत ये कहलाते थे। तो ऑप्शन है इसका डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की जो पदवी थी वो प्रदान की गई थी? किसे शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी? बाबा फरीदुद्दीन को, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कार्तिक वाली को, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या सिंह जो शेख सलीम जो चिश्ती थे उनको, जहाँ पर चिश्ती आना है। तो डी राइट आंसर है। शेख सलीम चिश्ती जो थे उनको ही शेख उल हिंद की जो उपाधि थी वो प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर, शेख सलीम चिश्ती।
आगे है, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कर बताना है। जैसे कि फर्स्ट दिया गया है, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन का था, जहाँ शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, जहाँ औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, जहाँ भारत में सूफियों की कादरी जो पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो राइट आंसर इसमें जो दिया गया है वो है डी है, कि शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का समकालीन था, और भारत में सूफियों की जो कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम महमूद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो ये जो दो ऑप्शन जो कथन दिए गए हैं, ये भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में ये सही जो कथन है वो है। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर, सेकंड और जो फोर्थ है ये। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ आज के जो टॉपिक मिडिवल हिस्ट्री से जिसके बारे में हमने जाना है। तो आगे भी और ऐसे ही टॉपिक प्रोवाइड करवाती रहूँगी। प्लीज़ देखिए ज़रूर, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा लेसन्स कैसे लग रहे हैं। अनअकैडमी पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पर भी कंटेंट अवेलेबल है, हेल्प होगी आपकी। प्लीज़ देखिएगा, वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका ज़रूर मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।